नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष आडे। आपका प्रेरक गुरु में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं। आपका आत्मविश्वास कैसे बनाए, इस बात को लेकर आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। हर कामयाब व्यक्ति के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका मिलता है। उस समय अगर आपका विश्वास टूट गया तो आप सफल नहीं हो पाते हो। हर कामयाब व्यक्ति का एक खास बात होती है, उसके भीतर उसका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपको आपकी चुनौतियों को, आपके इरादों को, आपके सपनों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसीलिए खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है। कुछ बातें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज हम इन 7 मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जिस काम से आपको डर लगता है उसी काम को बार बार करें। दोस्तों, आपको पता है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं ताकि आपके भीतर जो भी नेगेटिव विचार है उस नेगेटिव विचार को अपनी ताकत बनाएं। और जिस काम से हमें डर लगता है उस काम को बार बार करनी चाहिए। ये जो देख रहे हैं लोग अपनी ताकत आजमा रहे हैं, इसी प्रकार से अपनी ताकत को मजबूत बनाए ताकि आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाए और जिस काम से आपको डर लगता है ना, उसी काम को बार बार कीजिए। हो सकता है कि उस काम में आपको रुचि मिले और आपका आत्मविश्वास बढ़े कि ताकि मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे भीतर वो जुनून है और जुनून को बरकरार रखिएगा। अपनी जीत पर अड़े रहे। आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाए। अगर जिस काम में रुचि नहीं, वो काम अगर आप बार बार करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक शेर यहाँ पर कहना चाहता हूं कि लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ना ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। दूसरा मुद्दा है, लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटे। अपना जो गोल होता है ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। हमारा उद्देश्य क्या होता है? किसी को पाना, हासिल करना, और लक्ष्य होता है अपनी मंजिल तक जाना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं तो जब छात्र एग्जाम की तैयारी करता है, उसका गोल होता है कि मुझे एग्जाम में सफल होना है, लेकिन उसके लिए उसके उद्देश्य को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले बात मैं बताऊं कि एग्जाम में तैयारी करने के लिए बहुत सारी किताबें होती हैं और इन किताबों को हमें बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। जब हम एक एक किताबों को पढ़ेंगे, इन किताबों को जब हम पढ़ेंगे, तब हमारे एग्जाम में हम हमारा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन छोटे छोटे उद्देश्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है ताकि हम हमारा जीवन, हमारा मंजिल, हमारा लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। दोस्तों, हमारा तीसरा मुद्दा है आई कांटेक्ट बनाए रखिए। क्या? आई कांटेक्ट। जिस भी व्यक्ति को हम मिलते हैं ना, उस व्यक्ति के साथ में आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब कोई नया व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते, हम ऐसे सर झुकाकर देखते। क्यों भाई? सर झुकाकर क्यों देखना चाहिए? आंखों में आंखें डालकर देख लीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। जब कोई नया व्यक्ति मिलता है ना, जब शेक हैंड होता है तो हाथ को कसकर पकड़ लीजिए, कसकर, पूरी ताकत के साथ, ताकि अगले व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव पड़े। इसलिए कसकर हाथों को पकड़ना चाहिए, शेक हैंड होना चाहिए ताकि हमारा आत्मविश्वास और मजबूत रहे। और बात करते समय आंखों में आंखें डालकर डट कर रहना चाहिए। नहीं तो इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, बात करते हैं, कोई दीवार को देखता है। इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। तो आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आई कांटेक्ट जरूरी है। आंखों में आंखें डालकर देखना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका हौसला बुलंद रहे। चौथा मुद्दा है
शुरुआत अपनों से करें। अपनों से मतलब खुद से करें। हम जिस प्रकार से हमें डर लगता है, जिस बात से डर लगता है, उस बात को उजागर करें। हमारे दोस्तों के साथ एक साथ रहे, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बातें हमारे दोस्तों को शेयर करें और खुल कर बात कीजिए, खास कर बात कीजिए, ताकि आपके दोस्त के सामने आपकी बातें शेयर हो, आपके भीतर का डर निकले। और इसीलिए आपके परिवार में जो भी सदस्य के साथ में खुलकर बात करने की कोशिश करें, छोटे छोटे कामों को हाथ बटोरने की कोशिश करें, ताकि आपका आत्मविश्वास और मजबूत बनाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरुआत अपनों से हो, खुद से हो, खुद से निरंतर शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारा हौसला, हमारा आत्मविश्वास यह निरंतर बना रहे। हमारा 5वां मुद्दा है जिम्मेदारी लें। हमारी एक आदत बन चुकी है दोस्तों कि हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, और जिम्मेदारी से भागने के कारण हमारे भीतर का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत कम हो जाता है। आप देख रहे हो कि जिम्मेदारियों को अपना स्वीकार करने की कोशिश करें, जिम्मेदारी को स्वीकार करें। आप देखते हो कि आपके कंपनी का कोई बॉस होता है, आपको जिम्मेदारी देता है, हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा। कॉलेज में हम रहते हैं, हमारे प्रिंसिपल कुछ जिम्मेदारी देते हैं, उससे हम भागने की कोशिश करते हैं। कब तक भागोगे? यही डर आपके आत्मविश्वास को कम करता है। आत्मविश्वास को अगर बढ़ाना है तो हर गतिविधियों में आने वाली छोटी छोटी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, उसका हिस्सा बने, ताकि आपको एक आदत बन जाएगी कि यस मैं ये कर सकता हूं। और इन जिम्मेदारियों से आपका हौसला बनेगा। हो सकता है गलती होगी, लेकिन उस गलतियों को पूरा करने का हक भी आपको है, ताकि आपके भीतर की कमियों को ढूंढे, आपके भीतर की कमियों को ढूंढकर उसे मजबूत बनाए। इसीलिए हर प्रोग्राम में, हर क्षेत्र में, फिर चाहे कंपनी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर क्षेत्र में छोटे छोटे जो भी गतिविधियां चलती है, उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें। आपके कामों की एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जब भी हम काम करते हैं, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, इसका अनुभव तो आएगा, और अनुभव ही सबसे बड़ी हमारी शिक्षा होती है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमारा 6वां पॉइंट है आंख खोलकर सपने देखिए। आंख खोलकर सपने देखने से हम अपने बुलंद हौसलों को मजबूत बनाते हैं। हमारे हौसलों को मजबूत बनाने के लिए आंख खोलकर सपना देखना होगा। आपको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि नींद में सपने देखने से कभी पूरे नहीं होते। सपने दिन में होने चाहिए, और छोटे छोटे कामों के कारण हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब कोई छोटी छोटी चुनौती आती है और उन चुनौतियों को हम पूरा करते हैं, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो हम अपना एक कदम हमारे सफलता की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सपना काम करते समय नहीं देखना चाहिए। मुझे क्या बनना है, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या टारगेट है, मुझे क्या बनना है, मेरी मंजिल क्या है, मुझे किस राह पर चलना है, इस बात को लेकर जो सपने देखता है, अक्सर उसी के सपने सच होते हैं। जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है गलती करने से ना डरे। आदमी को गलती डराती है। किसी भी काम में जब हम काम करते तो मेरी गलती होगी, इसी कारण उसके आत्मविश्वास को एक चुनौती मिलती है। जो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति काम करता है, गलती उसी की होती है, और गलती से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति अगर गलती ना करे, वो कैसे सीख पाएगा? गलतियों से तो एक बात हमें अवश्य मिलती है, वह है अनुभव, और अनुभव हमें सफल बनाने में मदद करता है। लेकिन जो काम ही ना करे, उसकी गलती कैसे होगी भाई? गलती नहीं होगी। इसीलिए
हर काम करते समय गलती से हमें अनुभव मिलता है और अनुभव ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। वो गलती हम दोबारा नहीं करते। इसीलिए जो व्यक्ति काम करता है वही गलती करता है। तो गलती करने से कभी जिंदगी में नहीं डरना चाहिए, ताकि गलती तो होती ही रहती है और गलती से ही आदमी सफल बन पाता है। आज तक ऐसा एक भी महान व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जिंदगी में कोई गलती ना की हो, और गलती ना हो वो वहीं पे खड़ा रहता है। जो गलती करके सीख जाता है वो इस प्रकार से सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है और अपनी मंजिल को पा लेता है, अपने लक्ष्य को पा लेता है, अपने गोल को पा लेता है। आत्मविश्वास सभी में होता है, किसमें नहीं होता है? सभी में आत्मविश्वास होता है, लेकिन अपनी क्षमता को पहचानने की काबिलियत उसके भीतर होनी चाहिए। मैंने जितने भी ये पॉइंट बताए हैं, इन 7 मुद्दों को आप ध्यान में रखें ताकि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और किसी भी छात्र तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि उनके भीतर आत्मविश्वास आए और वो डर को भगाए। आपको मालूम है, खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी एक बात बार बार कहते हैं, बच के कहाँ जाएगा, खतरा कैसे भी आएगा। आने दीजिए, खतरों का सामना करने का जज्बा खुद के भीतर रखें। धन्यवाद, नमस्कार।